जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी माघ मास की 7वीं कथा को सुनेंगे। आइए भगवान का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाली जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं, रक्त पीपान करते हैं तथा पीपान की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीब का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गांव के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ियां बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाती। तुलसी जी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाली हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला की दान का है। जो फल आम की 1000 और पीपल से 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फाटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है,
यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग शत्रुता अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आगे की कथा हम आने वाले दिनों में नित्य नियम से सुनाएंगे। आप उन सभी कथाओं का श्रवण पूरी श्रद्धा भाव से करिएगा। अब हम सभी गाय माता की एक रोचक कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजऋषि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव और असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उन्हें देखा नहीं। कामधेनु गाय माता को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रदक्षिणा दी। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु गाय माता ने उन्हें श्राप दिया कि यदि मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र ना होने से वह स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए थे। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती हैं। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उन गौ माता की भली भांति पूजा किया करती थीं। आरती उतार कर नंदिनी गाय को पति के संरक्षण में वन में चराने के लिए विदा करती थीं। सम्राट दिन भर छाया की भांति उनका अनुगमन करती थी। उनके ठहरने पर ठहरती, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते थे। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य प्रसूता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथों में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उन नंदिनी गाय को उन नंदिनी गाय माता की विधिवत पूजा किया करती थी। अपने बछड़े को पायपान कराने के बाद दुहली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचार्य करते, अपने हाथों से भोजन खिलाकर उनकी परितृप्ति करते और उनके विश्राम करने पर शयन करते थे। इस तरह उनकी सेवा करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय माता का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए प्रकृति सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी गाय माता का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपनी तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेत होकर वहीं अटक गया। वह चित्रलिखे से खड़े रह गई
और भीतर ही भीतर छटपटाने लगी। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंज पर्वत से टकरा कर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभद्र हूँ। भगवान शिव ने सिंहव्रती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अंधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है। अंततः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती हुई नंदिनी गाय को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाली उसके दूधमयी बछड़े का स्मरण करके करुणा विगलित हो गई। नंदिनी गाय का मार्तत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा लें और बाल वत्स नंदिनी को छोड़ दें। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर को और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाली सम्राट लगते हो। तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसी अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समय साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शिव के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उनके द्वारा नंदिनी गाय आंसुओं से भरी उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा जो आंसुओं से भरी उनकी ओर देखती हुई अपनी प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य तो लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना है। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुष की ममता नहीं होती।
हम तो यशा शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार हमेशा यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी थी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान यह एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहती हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वह जाके सिर झुकाई आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगी। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगी। नंदिनी गौ माता ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुई महाराज दिलीप से नंदिनी गाय माता ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सब सिंह की सृष्टि की थी। महाराज वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी गौ माता ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दुहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, हे माता, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया था। वह प्रसन्न मन से कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौटाई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोम से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वह रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया था। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महान आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्ति के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। बोली गौ माता की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को सब जनों से शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय अनुसार मिल जाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।